ओके, अब हमने वाटर के बारे में उसकी स्ट्रक्चर सीखी और हमने हाइड्रेटेड सॉल्ट पढ़े थे कि भाई जिसके अंदर वाटर एज अ फॉर्मूला हो, नोट वो पूरा पानी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पानी एक साथ होता है तो पानी कहते हैं। दूर दूर वाटर मॉलिक्यूल है तो उसे पानी नहीं कहेंगे एक फॉर्मूले में, हम कहेंगे वाटर इज पार्ट ऑफ क्रिस्टल। 3 तरह के बताए मैंने, या तो इंटरस्टिशियल वॉइड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जैसे कि कॉपर सल्फेट में था, और तीसरा क्या था कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के रहता है। ठीक है, सबके एग्जांपल्स मैंने बताए थे। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वाटर की, जो कि क्या क्या है कि आप HCl जानते हो क्या होता है। HCl कैसा होता है, एसिड। ये अपना अगर H+ को छोड़ दे, अब छोड़ने के लिए कोई सामने होना भी तो चाहिए लेने के लिए, तो अगर हम HCl को पानी में छोड़ देते हैं ना, एसिड का सोल्यूशन बनाते हैं, तो वहाँ पानी बेस की भूमिका निभाता है और H+ को क्या करता है, ले लेता है। एसिड उन्हें कहते हैं जो H+ छोड़ते हैं, बेस उन्हें कहते हैं जो H+ को गेन करते हैं। तो H+ को पानी ने गेन किया, खुद H3O3+ बन गया। तो बेस कहा है हमने यहाँ पानी को, क्योंकि वो H+ को क्या कर रहा है, गेन। H+ को लूज करने वाले को एसिड कहते हैं और गेन करने वालों को क्या कहते हैं, बेस। गेन करने वालों को बेस। तो HCl एक एसिड है क्योंकि वो H+ को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, और पानी ले रहा है, तो पानी को क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। अब HCl ने अपना H छोड़ दिया तो क्या बचा, Cl-। अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो Cl वापस क्या करेगा, HCl बनने के लिए H को गेन करेगा, तो Cl H को गेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, गेन करने वाले को बेस कहते हैं। ये Cl इस HCl से निकला था तो इस टुकड़े को क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। राइट। अब ये वापस अगर इस तरफ वाटर बनने जाएगा तो ये H+ को क्या करेगा, लूज। तो जो लूज करता है उसे क्या कहते हैं, एसिड। खुद ही सोचिए, जब ये इसको H दे देगा तभी तो वाटर बन के ये वापस बनेगा, तो ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास अगर हम HCl को पानी में छोड़ दें तो ये H+ इसको दे रहा है, Cl बन गया खुद और इसने ले लिया, इसे क्या कहेंगे, एसिड। इसे क्या कहेंगे, बेस। अब H+ जाने के बाद ये हिस्सा जो इसका बच जाता है इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस, और इसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड। अभी आप देख सकते हो यहाँ पानी बेस की भूमिका निभा रहा है। अब पानी को अमोनिया में डाल दो, अमोनिया में। अमोनिया एक अच्छा बेस होता है, वहाँ पर अमोनिया इस पानी के भी H को खींच लेगा और खुद बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, क्योंकि H+ को गेन कर रहा है। गेन करने वालों को क्या कहते हैं, बेस। अब वाटर क्या कर रहा है, H+ को लूज कर रहा है, तो H+ लूज किया तो इसे क्या कहेंगे हम, एसिड। अब वो क्या बचा, OH-, क्योंकि उसने क्या किया, H+ को छोड़ दिया। अब जो ये बचा हुआ पार्ट है, इसका ये बचा हुआ पार्ट, ये जो नया, इसे क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। और ये जो OH है ये इस वाटर का ही एक छोटा सा पार्ट है, तो इसे क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। नहीं समझ आया तो ऐसे भी समझ सकते हो, OH को H+ को गेन करना पड़ेगा वाटर बनने के लिए, गेन करने वाले को क्या कहते हैं, बेस। तो आप यहाँ ध्यान से एक ये चीज़ नोट कीजिए कि वाटर यहाँ तो बेस का रोल प्ले कर रहा है और यहाँ किसका रोल प्ले कर रहा है, एसिड का, यानी वाटर में ड्यूअल नेचर है। इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो पानी का कैसा बिहेवियर होता है, एम्फोटेरिक, यानी कि एम्फोटेरिक का क्या मतलब हुआ, एम्फो मतलब दोहरा बिहेव। पानी एसिड और बेस की दोनों की भूमिका निभा सकता है, तो इसे बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। तो वाटर इज एम्फोटेरिक, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, ओनली एसिडिक बेसिक नहीं है, एम्फोटेरिक है। पानी HCl के सामने बेस की भूमिका निभाएगा और अमोनिया जो कि खुद ही बेस है उसके सामने ये किसकी रोल प्ले करेगा, एसिड का। तो एसिड और बेस ये दोनों का रोल प्ले कर रहा है, डैट इज एम्फोटेरिक। अगर सिर्फ पानी हो कहीं पे तो क्या होगा, तो अगर एक कंटेनर में सिर्फ पानी हो तो वहाँ पे एक वाटर एसिड बन रहा है और दूसरा वाटर बेस की भूमिका निभाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये मेरे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं, वहाँ पे और कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, ना कोई एसिड है ना कोई बेस, पानी ही है एक कंटेनर में। तो वहाँ पे एक वाटर खुद ही एसिड का रोल प्ले कर देता है, ये H+ छोड़ देगा तो क्या बचेगा, OH-। दूसरा H+ को गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये एसिड का रोल प्ले कर गया और ये बेस का रोल प्ले कर गया। तो एसिड का बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस, और बेस का बचा हुआ पार्ट कॉन्जुगेट एसिड। तो अब देखिए पानी को किसी दूसरे की भी जरूरत नहीं पड़ी एसिड और बेस का रोल प्ले करने की, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक कहा गया है।
क्योंकि यहाँ मैंने कोई अमोनिया नहीं डाला, यहाँ मैंने कोई HCl नहीं डाला कि पानी एसिड या बेस का रोल प्ले करे। खुद में खुद एक मॉलिक्यूल एसिड का रोल प्ले कर रहा है और एक बेस का, तो खुद ही 2 आयंस में क्या हो गया, टूट गया ये चीज़। इसको देखिए, ये पहले वाटर था पर अब किस में टूट गया, OH में, और यहाँ पर इसने एक H छोड़ा है। तो सेल्फ आयोनाइजेशन बोलते हैं इसको। सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब खुद ही 2 आयंस में बदल जाना किसी दूसरे के बिना प्रेजेंस। अक्सर क्या होता है, HCl है जैसे, अक्सर जैसे कि मैं ये बताती हूँ, अमोनिया लिया मान लो मैंने, अमोनिया इसको आयोनाइज करने में हेल्प करेगा, इसका H+ खींच लेगा तो ये आयोनाइज हुआ। यहाँ पे दूसरा बंदा चाहिए था पानी को ताकि वो H+ मतलब अलग हो जाए, पर यहाँ तो हमने देखा कि सिर्फ पानी के अंदर भी वो खुद ही आयोनाइज हो जाता है, एक OH में और एक H3O+ में। तो अब ये ध्यान से देखिएगा, इसे कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। उसको किसी दूसरे केमिकल की जरूरत नहीं पड़ी। तो टॉपिक का नाम है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, कि पानी सेल्फ आयोनाइज हो सकता है। ये रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। सेल्फ आयोनाइजेशन आप करके दिखा दीजिए। एक और बात, सेल्फ आयोनाइजेशन को बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस। ऑटोप्रोटोलिसिस, ऑटो मतलब सेल्फ, प्रोटो मतलब प्रोटॉन में टूट जाना, H+ छोड़ देना, सेल्फ आयोनाइजेशन बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस। तो पानी में ऑटोप्रोटोलिसिस करने की कैपेबिलिटी होती है, सेल्फ आयोनाइज होने की क्षमता किस में होती है, पानी में। तो हमने पानी की एक प्रॉपर्टी को अभी पढ़ लिया है, और अब हम इसको ना एक बार बुक से भी देख सकते हैं। यहाँ से पढ़िएगा, ऑटोप्रोटोलिसिस। देखिए क्या लिखा है, पानी में ये वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। इट हैज़ एबिलिटी टू एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, जैसे पानी अमोनिया के साथ तो किसका रोल प्ले कर रहा है, एसिड का, अमोनिया के साथ। और मान लो ये H2S है, H2S एसिड होता है, तो ये उसके साथ किसका रोल प्ले करेगा, बेस का। ये अगर एसिड है तो ये बेस का रोल प्ले करेगा। बेस H+ लेते हैं तो ये अपना H इसको दे देगा, तो ये बन गया H3O+, और इसने अपना H छोड़ दिया तो क्या बचा, SH-। तो ये रिएक्शन देख लीजिए। एक टॉपिक है ऑटोप्रोटोलिसिस। ठीक है, ऑटोप्रोटोलिसिस का क्या मतलब होता है, सेल्फ आयनाइजेशन। तो पानी पानी से ही मिलके क्या बन गया, 2 आयंस में टूट गया। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज़रूरी है, ऑटोप्रोटोलिसिस यानी कि सेल्फ आयनाइजेशन। तो ये किस में होता है, वाटर में हो जाता है, अमोनिया में भी होता है, पर हमें यहाँ पे वाटर पढ़ना है, राइट। अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि मान लो मैंने आपको पानी के अंदर सोडियम छोड़ दिया तो क्या होगा, तुमने पढ़ा ही हुआ है, पानी में अगर हम अमोनिया का पीस डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक एसिड में सोडियम का पीस यानी मेटल डालने से क्या निकलती है, H2A, हाइड्रोजन गैस। ये ऐसे है वाटर, ये प्लस ये माइनस। Na इसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस, क्या बन जाएगा, NaOH, और H निकल गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन H को दे दिया तो वो H बन गया, H पूरा एटम बन गया, और 2 एटम ने कंबाइन करके H2 बना लिया। या तो हाफ लिख देते इसके सामने या 2, अब सबको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए। फिर हमने क्या देखा कि वाटर के अंदर अगर हम एक मेटल को छोड़ते हैं तो वो O से अलग हो जाता है। O से अलग होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। O का जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो जब पानी मेटल से रिएक्शन करता है तो वाटर का रिडक्शन हो जाता है, कौन सी गैस निकल जाती है वहाँ से, हाइड्रोजन। O हट गया ना, पानी में पहले O था, इसका O हट गया, तो इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो हमने क्या पढ़ा कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, वाटर का क्या हो जाता है, रिडक्शन। ये खुद इससे मिलके NaOH बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, राइट। तो पानी का रिडक्शन हो गया, ठीक है। नंबर 2, आप जानते हो फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, बहुत अच्छा नॉन मेटल। अब इसको पानी दे देते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है, वो उसको हटा सकता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल गई, फ्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ के क्या बन गया, HF। हम इसे अलग अलग 2 आयंस में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक एसिड है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मर्जी है। पर आपने देखा यहाँ पर वाटर में से देखिए, यहाँ पर आप नोटिस करिए कि ये वाटर है, अब इससे बना क्या, ऑक्सीजन बन गई है, हाइड्रोजन उस वाटर से क्या हो गया है, अलग हो गया। देखो वाटर, देखिए
यहाँ पे वाटर है। अब वाटर किस में चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो ऑक्सीजन, यानी यहाँ हाइड्रोजन गायब हो गया। तो वाटर में से हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन हट गया ना उसमें से, तो वाटर का क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर वाटर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जब फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट करता है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन को हटा देता है। ओके, फ्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन को हटाया, खुद हाइड्रोजन से जुड़ गया। अब ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई यहाँ से, तो वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो चुका है, हाइड्रोजन चला गया, तो हम इसे कहेंगे इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब ज़रा कंपेयर कर लीजिए, जब मेटल की वाटर से रिएक्शन कराई तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। वाटर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, यानी ऑक्सीजन हट गई, तो इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। पर जब एक नॉन मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो वो ऑक्सीजन को हटा देता है, खुद FH के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन गैस निकली, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हट गया, तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इस तरह की रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चल रहा हो। इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इस वाले मटेरियल का रिडक्शन। तो ये इस टॉपिक का नाम है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये ध्यान रखिएगा, वाटर एक बार ये देखो वाटर का रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया। आप ऐसा ही एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस में देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में पौधे किस चीज़ से अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज। वो CO2 लेते हैं, पानी लेते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर देख के बताइए, पानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है, तो इसमें से क्या हो गया है, हाइड्रोजन एलिमिनेट, हाइड्रोजन चला गया। हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यानी फोटोसिंथेसिस में भी पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। कोई पूछे फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ना कि रिडक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की मैं रिएक्शन एक बार बैलेंस करके लिख देती हूँ। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन निकलता है, प्लस यहाँ ध्यान रखना वाटर भी निकलता है। अब तुम सोच लोगे वाटर दोनों तरफ है, इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 6। ओवरऑल हम 6th क्लास तक 7th क्लास तक ऐसे पढ़ते आए थे कि भाई यहाँ पे 6, 6, इधर भी 6। असल में 12 वाटर यूज़ होते हैं और 6 निकलते भी हैं, तो ओवरऑल 6 ही कंज्यूम हो रहे हैं। पर ये लिखना पड़ेगा, या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पर ये ध्यान रखिएगा, अब ये ध्यान रखिएगा कि ये टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर का क्या मतलब है कि पानी भी शामिल है रिडॉक्स रिएक्शन में। कैसे, जब वाटर सोडियम से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन हट गया, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक बार वाटर रिडक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर देखिए वाटर, फ्लोरीन ने O को हटाया, HF बन गया और ऑक्सीजन निकली, तो यहाँ पानी का खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पानी का रिडक्शन। तो पानी का रिडक्शन मेटल करवा सकते हैं और पानी का ऑक्सीडेशन नॉन मेटल करवा सकते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस में भी वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पानी का ऑक्सीडेशन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप ये टॉपिक कर लीजिएगा, एम्फोटेरिक मैंने बता दिया है। अब हम ये वाला पढ़ लेते हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, नया टॉपिक है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब तोड़ना। पानी आके किसी सॉल्ट को बिल्कुल अलग कर दे तो उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जैसे SiCl4 सिलिकॉन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, पानी आया तो ये क्या हुआ, HCl खुद निकल गया, O से जुड़ गया, SiO2 प्लस HCl, वेरी इजी रिएक्शन, ये इसके साथ ये इसके साथ। तो SiCl4 और पानी की जब रिएक्शन हुई तो आप देख सकते हैं ये बना। तो अब यहाँ देख के बताओ ये क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया। पानी ने आके इस सब्सटेंस को बिल्कुल अलग सेपरेट कर दिया, ये अलग और ये अलग, क्लोरीन अलग हो गया, सिलिकॉन अलग हो गया, इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये H से, तो एक सब्सटेंस का हाइड्रोलिसिस हो जाना इसी कहते हैं। जैसे कि सोल्ट है, इसमें पानी डाल दूँ, पानी ने आके एक NaOH बनेगा, एक HCl, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इस पूरी प्रोसेस को कहेंगे कि पानी ने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, हाइड्रो ने लिसिस कर दिया, इसको बिल्कुल तोड़ दिया। तो Na के पास अब Cl नहीं रहा, Cl के पास Na नहीं रहा,
इसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जैसे मैं आपको एक और बात बता दूँ, देखो क्लोरीन पे माइनस को क्लोराइड कहते हैं, ऑक्सीजन पे माइनस को ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, वो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, उसे नाइट्राइड कहते हैं, इस बात को भूलिएगा मत। तो मान लो कैल्शियम नाइट्राइड का फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाए, कैल्शियम पे 2+ चार्ज, नाइट्राइड पे -3, तो Ca3N2 फिर ऐसा फॉर्मूला बनेगा, इसे कैल्शियम नाइट्राइड कहेंगे। मान लो इसका हाइड्रोलिसिस करना है हमें, तो कैसे करें, कैल्शियम नाइट्राइड प्लस वाटर डाल दो, तो कैल्शियम पे 2+ चार्ज है, वो पानी के OH से जुड़ जाएगा, CaOH ट्वाइस बनेगा, और नाइट्रोजन पे -3 चार्ज है, हाइड्रोजन पे +1 होता है, तो NH3 बन गया। क्या बन गया, एक NH3 एक CaOH ट्वाइस। तो ये हाइड्रोलिसिस हो गया, ये अलग हो गया और ये बिल्कुल अलग हो गया। देखो नाइट्रोजन H से जुड़ गया, कैल्शियम O से जुड़ गया। तो मैं इस रिएक्शन को एक बार फिर से लिख देती हूँ कि हाइड्रोलिसिस में एक सब्सटेंस पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अलग अलग। देखो ये अलग और ये अलग, यहाँ Ca3N2 आएगा, Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। NCERT वालों ने इसको सिर्फ आयन के फॉर्म में दे रखा है इस तरीके से, तो समझ जाइएगा। और यहाँ पे अमोनिया निकाल के दिखा दिया उन्होंने, और इस पूरे को कैल्शियम लिख के नहीं दिया, OH लिख के दे दिया है। मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये वाला टॉपिक हम कर चुके हैं। अब ये वाला हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, कि पानी क्या करता है, एक सब्सटेंस की हाइड्रोलिसिस कर देता है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए ऊपर अमोनिया बना और OH। अब वो पूरा एग्जाम्पल मैंने नोट्स दिया, उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। उसी के साथ अगर मान लो आपको P4O10 दे रखा है, P4O10 क्या होता है, P2O5, इसी का डाइमर है P4O10। जब इसमें पानी मिलाती हो तो ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होकर एक नई चीज़ में बदल जाती है, H3PO4, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे फॉस्फोरिक एसिड। तो ये भी क्या है, हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल। आपको यहाँ लिसिस होता हुआ दिख नहीं रहा है, पर ये सब्सटेंस बिल्कुल ख़त्म होकर कुछ और ही बन चुका है। तो वाटर ने इसका क्या कर दिया, लिसिस बिल्कुल बदल के कुछ और ही बना दिया, ये बन चुका है। तो ये सब एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस के। इसी के साथ आपका वाटर की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी हो गई। देखिए आपकी सारी वाटर की प्रॉपर्टीज़ पूरी हो गई हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पानी एम्फोटेरिक होता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, आपको ये ध्यान रखना है फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मेटल क्या कर देता है, वाटर का रिडक्शन, और नॉन मेटल उसका क्या करता है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोलिसिस मैंने आपको अभी समझाया, और हाइड्रेट फॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो में। ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना, आपका ये हो गया है वाटर वाला टॉपिक कंप्लीट। इसी के बाद हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर हम क्लास में कर चुके हैं, और एक टॉपिक बचा है, वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। हमें अब बस यही पढ़ना है, इसके लिए हम नेक्स्ट अलग से करेंगे इसको।